उत्तराखंड की राजनीति में सियासत सी गर्मा गई है। बात की जाए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जो एक बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। बात करें एक तरफ से पहाड़ी समुदाय के जितने लोग हैं, मूल के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां बात करें कल की, तो कल ही राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया गया था। और वहीं बात करें लगातार इसको लेकर विपक्ष भी घेरते हुए नजर आ रहा है। वहीं आज रुड़की पहुंची राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे पहुंची हैं। क्या कहना है इसको लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जानना चाहेंगे जो लगातार ही राजनीति गरमाई है इसको लेकर, पहाड़ मैदान का जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर किस तरह आप देखती हैं? बहुत गलत है। प्रेमचंद अग्रवाल हमेशा पहले उसको पीटा, एक पहाड़ी को, उसको नेकी को, फिर उसके बाद तुम्हारा मेयर गाली बकवा रहा है पहाड़ी के लोगों को, फिर उसके बाद खुद गाली बक रहे हो। कहाँ तक बर्दाश्त करेगी उत्तराखंड की जनता? भाई जोश है, आज उत्तराखंड के युवाओं में आग लगी पड़ी है कि भाई आज चाहे तो बीजेपी साफ हो जाए, अगर आज चुनाव हो जाए पहाड़ पे तो ये आग बढ़ती रहेगी। ये आग लग चुकी है, 27 में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो धामी से कहना चाहती हूँ, तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित करना चाहिए। बहुत गलत है। क्या मानते हैं कि जैसे कि बात की जाए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आया था कि सरकार या तो इस पर खुलकर बयान दे या सरकार उनके साथ है तो उसका बयान दे, तो कोई ना, नहीं तो कल इनको भी गाली पड़ेगी सोशल मीडिया में। तो बचने से अच्छा मैं ये कहती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित ही कर दो ना भाई। सुनहरे अक्षरों में तेरा नाम आ जाएगा। तुमने अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच नहीं कराई, वो कोर्ट में चल रहा मैटर, क्योंकि वीआईपी तुम्हारा था। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष भी समर्थन कर रही है। पहले वो बनती है मीरा कुमार, हैं, आज बन रही रेखा गुप्ता। ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत है। और न विधानसभा अध्यक्ष को, वो तो एक महिला है, वो तो प्योर उत्तराखंडी है, पहाड़ी है, तो वो तो पहाड़ी मूल से है, उनकी सीट भी पहाड़ी मूल पे है। तो पहाड़ी लोग सबक सिखाएंगे। अगली बार 27 इन सबको हाथ धोना पड़ेगा। उत्तराखंड की राजनीति में है सबसे ज़्यादा तो प्लेनवाद, पहाड़वाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। हाँ, पहाड़ियों को गाली भी नहीं अच्छी। देखो, पहाड़ के मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में हरिद्वार के लोग भी थे और रुड़की के लोग भी थे। और ये क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहिए। जो क्षेत्रवाद फैलाएगा वो उत्तराखंड से बाहर जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली क्यों दी। इतना बड़ा विधानसभा वही मुद्दा चल रहा है, एमपी वही मुद्दा, अध्यक्ष वही मुद्दा, सीएम वही मुद्दा, ये क्या है भाई? तो सीधे सीधे धामी से बोलना चाहती हूँ, कई काम धामी गलत कर रहा है। सबसे पहले अंकिता में सीबीआई जांच नहीं कराई, उससे लोग धामी से नाराज हैं। दूसरा, प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते भाई? सारा पहाड़ चाह रहा है। नहीं, किस चीज़ की अकड़ है भाई? अकड़ टूटेगी तुम्हारी, बहुत जल्दी टूटेगी। और तीसरा, यूसीसी लागू कर रहे हो आप, बताइए। एक तरफ तो कह रहे हो एक समानता का अधिकार, एक कानून, एक प्रदेश, और दूसरी तरफ आप भू कानून ऐसा ला रहे हो जिसमें 2 जिले छोड़ दे रहे हो। ये क्या है भाई? क्या मजाक है ये? आप खुद तो प्लेन पहाड़वाद की सीएम कर रहे हैं भाई। आपने बंटवारा कर दिया ना, पहाड़ में अलग कानून, अलग नियम, और प्लेन में अलग। ये क्या है ये सब बहुत गलत है। ये इसलिए लगाया गया कि 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे उत्तराखंड को पालते हैं। भाई हमारे 2 जिले, हम आंदोलनकारी, हमने पूरा हरिद्वार भी लिया है, उधम सिंह नगर भी लिया, ये भी हमारे अपने हैं। मगर ये क्षेत्रवाद क्यों फैला रहे भाई? प्लेन पहाड़ क्यों पैदा कर रहे तुम? ये पहाड़ पर राज करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि प्लेन में इनको पता है कि कांग्रेस थोड़ा है, वह हमारे उत्तराखंड के लोगों को। अब इनका हिंदू वाला मुद्दा तो ख़त्म हो गया, 27 इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब हिंदुओं को भी पता चल गया कि हमें मूर्ख बना रहे। जैसे आपने देखा होगा, मायावती के लोगों को जब पता चला कि मायावती हमको यूज कर रही है, तो मायावती ख़त्म हो गई। इसी तरह पूरे देश में हिंदू को जो बेवकूफ़ बना रहे थे लोग, हिंदू मुस्लिम करके, अब उनको समझ में आ गया हमारा इस्तेमाल हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में जो आते नेता, उनको सबक मिलेगा। उत्तराखंड की जनता, पहाड़ के लोग तुम्हारा इलाज करेंगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 सीट नहीं आएंगी इनकी, देख लेना आप 27 में। ये तो आग लगी है अभी, जंगलों में जैसे आग लगती है ना, कई सालों तो बुझती नहीं है, वही इन्होंने कर दिया। आप पहाड़ पे भू कानून लगा रहे हो। क्या है पहाड़ में? तुम्हारे पास वहाँ बंदर हैं, बाघ हैं, श्यार हैं। किस चीज़ का भू कानून भाई? नगर पालिका तुमने ज़मीन बेच दी, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कहाँ बची? पूरा हरिद्वार तुमने देहरादून बेच दिया, पूरा मसूरी बेच दिया। मसूरी में बना नहीं सकता, मगर सब बन रही बिल्डिंगें। आप जितनी नगर पालिका क्षेत्र सब बिक गई हैं, सब बेच चुके हैं माफियाओं। आज भी बाहर के लोग आके एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं।
क्या भू कानून तुम्हारे किसी काम का? अब भी लगातार रोज बाहर के लोग आके एग्रीमेंट पे ज़मीनें खरीद रहे हैं और कॉलोनियाँ काट रहे हैं। तो ये सब भू कानून बहुत गलत है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो लिविंग रिलेशनशिप का मुद्दा है वो इनको इतना महंगा पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो है ये नहीं है। हमारे अगर ये पहाड़ी नेता हैं कहीं से, इनको पता होगा अगर एक चारपाई पे अगर कोई जेंट्स बैठा हो वहाँ पर महिलाएं नहीं बैठती हैं, सभी जगह होता है। और पहाड़ में तो इतना ज़्यादा बेटियों को वो करते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। जब मेरे को घर से बाहर जाने की बात आई थी तो मेरे ताऊ जी ने पंचायत करी थी कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते काम के लिए, कि भाई विदेश देश प्रदेश। तो पूरे गांव के में पंचायत कर दी मेरे ताऊ जी ने। तो आज तुम वहाँ कह रही हो कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में आओ, हमें बता दो। अब तुम्हें लड़कियाँ मारने की जरूरत नहीं है, लड़कियाँ नदी में मत फेंको, मारो मत, हमें बता दो, रजिस्टर्ड कर लो और रख लो। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय है ये। सवाल और रहेगा दीदी मेरा, उमेश चैंपियन प्रकरण की बात करें, इसको लेकर भी उत्तराखंड को कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा सरगर्मियों पर मामला है। इस प्रकरण को कैसे देखती हैं आप? ये तो इनके पत्र डिस्कस ही मत करो आप, ये डिस्कस के लायक नहीं है। दोनों एक से हैं, नौटंकी वाले। इनको बम्बई जाके सीरियलों में काम करना चाहिए। और इस बार कानपुर में नया विधायक आएगा, कोई भी कांग्रेस का विधायक आएगा या निर्दलीय आएगा, क्योंकि ये जीतने की नहीं, या बीजेपी किसी दूसरे को देगी टिकट, तो ये न तो चैंपियन को तो टिकट मिलती नहीं अब मेरे हिसाब से। और उमेश का हालत तुम्हें पता ही है। और जनता त्रस्त आ गई इनसे, इनके नौटंकी नाटकों से त्रस्त आ गई। ये दोनों जाएंगे इस बार, इनकी खल्लास इनका प्रोग्राम। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी। कई मुद्दों पर इनसे बात हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो है पहाड़ी मूल की जनता जो है इसमें भी जवाब देने का कार्य करेगी।